के लोग कितने नसीबे वाले थे कि आज उनकी जगह में मस्जिद नबवी बनी हुई है, जहाँ के सारे दुनिया के मुसलमान जा करके और उसमें नमाज पढ़ते हैं और उसी में जन्नत की कियारी भी है। पढ़ने के लिए मुसलमान बेताब रहते हैं। वो बनु नज्जार के मुसलमान कब्र में अल्लाह की रहमतों में नहा रहे होंगे। ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो अपनी जमीनों को मस्जिद मदरसे में दे। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, कुछ काम करके जाओ दुनिया से। कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वहाफिज़िल लिसान, जबान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। जबान बचा लो, झूठ न बोलो, किसी की गीबत न करो। हदीस में अलगीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत करना ये ज़िना से भी बुरा है। ज़िना से ज्यादा गुनाह गीबत करने में है, इसलिए जबान बचा लो। गाना न गाओ, अगर गाना गाने का दिल चाहे तो नाते नबी याद करके गुनगुनाते जाओ। जब तुम नाते नबी पढ़ोगे तो तुम्हारे दिलों को सुकून भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, और सुनने वाला समझेगा कि कोई नबी का चाहने वाला जा रहा है। नाते नबी गुनगुनाओ। ऐ मेरी माँ बहनों, नबी की नात याद कर लो, और जब रज जगह आवे तो नाते नबी पढ़ो। लेकिन अल्लाह जाने सुधरी है ना, जहाँ रज जगह रात पहनो पाएगी, ढोल हाथे में कहूँ आए गए। रात भर गम कही है, सोने के थाला में जौना परोसे, आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे। ये कुफ्र की बोली है, आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे। ये बोली से तौबा करना चाहिए। अल्लाह को बुला रही हो, अल्लाह आसमानो जमीन का नूर है, अल्लाह की नूरानियत हर जगह है, बुलाने की क्या जरूरत है। कुरान करीम में अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिन से, मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब है। तो जब नबी करीब है तो खुदा की रहमत तो और करीब है। अल्लाह का फरमान है नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तो गले की रग से भी तुमसे ज्यादा करीब हैं। अल्लाह कहता है कि जिस रग से खाना पानी जाता है ना, अल्लाह फरमाता है नहनु नक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शह रग से भी ज्यादा करीब हैं। तो जब अल्लाह इतना करीब है तो अल्लाह को बुलाने की क्या जरूरत है कि आ जाओ आंगन में अल्लाह मरे। मेरी माँ बहनों, ये कुफ्र की बोली है, बोली न बोला करो। तुम्हारी बहनें इसी दुनिया में कैसी कैसी गई। बसरा में एक औरत थी राबिया, उनके घर वाले कहीं चले गए थे मेहमानी में, राबिया अकेली थी, घर में सो रही थी। चोर को पता लग गया कि राबिया अकेले हैं, तो चोर पहुंच गया चोरी करेंगे। चोरवो तो पता लगाया रहा था कि घरे को है को नहीं है, पहुंच गया और वहाँ देखिस कि अकेले राबिया सो रही हैं। चोरवा बहुत मगन में कि अकेले औरत है, आज तो आराम से चोरी करवे, अगर जाग गए तो एक घूसा में का जमीन पकड़ाई दे, ये हमार करी का। राबिया सो रही थी, चोर पहुंचा, राबिया के घर का माल तलाश करके चादर में बांधा, और बांधने के बाद उठा के गठरी सर पे रखा, और जैसे राबिया के घर से निकलने का इरादा किया, अल्लाह ताला ने उसके आंखों की रोशनी खत्म कर दी, अंधा होगा। जब अंधा भवा तो उठाए गठरिया फेंकिस और रोवे लगे, या अल्लाह तौबा करता हूँ, या अल्लाह तौबा करता हूँ, या अल्लाह तौबा करता हूँ। अल्लाह को रहम आया, अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब आंखें में रोशनी आ गई तो देखे गठरिया का और सोचे कि अभी तक तो ये जागी नहीं है, ला उठाए ले को बेर बेर थोरो हुई, फिर उठा लिए गठरिया और उठा के चलना चाहा कि अल्लाह ताला ने फिर उसे अंधा बना दिया। जब दोबारा अंधा भवा तो फिर फेंकिस और फिर तौबा किया, या अल्लाह अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है।
हदीस में है कि जब इंसान एक मर्तबा या अल्लाह कहता है, ऐ अल्लाह, तो अल्लाह ताला 70 मर्तबा कहता है, या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, तू बोल, कहना क्या चाहता है। अल्लाह कितना मेहरबान था। अल्लाह दे माफ कर दिया, माफ कर दिया। आंखों में रोशनी पलट आई। तब उसने रोना शुरू किया, कहा या अल्लाह, जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, और चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तब गैबी आवाज आई, क्या मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं कर सकता, इसलिए कि नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा, उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, तुम्हारी राबिया बहन भी तुम्हारी बहन है, तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हारी माँ है, उनकी जिंदगी को अपने नजरों के सामने रखो। बड़ा मर्तबा ऊंचा था राबिया का, अल्लाह की याद में बिल्कुल फना थी राबिया। एक दिन बसरा में एक बुजुर्ग थे, इमाम हसन बसरी। इमाम हसन बसरी उठे मुसल्ला एक दिन, और बगदाद के किनारे एक दरिया बहती थी, दरियाए दजला। दरियाए दजला पे जाके इमाम हसन बसरी ने मुसल्ला बिछाया पानी के ऊपर और नियत बांध दिया, अल्लाह। अब बगदाद की जनता फाट पड़ी, हाय अल्लाह, इतने बड़े बुजुर्ग कि पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहे हैं, और मुसल्ला पानी पे रुका हुआ है। पूरे बगदाद के लोग मंजर देखने लगे, कितने बड़े वली हैं। राबिया को पता चला, राबिया को जलाल आया, उठाया मुसल्ला और गई, और इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछा के और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब लोगों को और हैरत हुई, अरे हसन बसरी का मुसल्ला तो पानी पे था, पानी पे कोई कपड़ा डाल दो, थोड़ी देर तक कपड़ा रुकेगा, भीगेगा, तब अंदर जाएगा। बोलो, और फिजा में मुसल्ला बिछा देना और फिर उसमें नमाज पढ़ना। लोगों ने कहा, रे राबिया का मर्तबा तो हसन बसरी से भी बुलंद है। तब इमाम हसन बसरी नमाज खत्म करके डांटते हैं, कहते हैं, राबिया, फिजा में तूने मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ा। तो राबिया ने कहा, हसन, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए कि नमाज पढ़ना था तो मस्जिद में पढ़ते, नमाज पढ़ना था तो घर में पढ़ते, ये दरिया के ऊपर बिछाकर नमाज पढ़ने का मकसद क्या है? अपनी विलायत का ढोंग मचाना है। तो मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए फिजा में मुसल्ला बिछाया कि पानी पर मुसल्ला बिछा के खड़ा होना तो फिर कहा जा सकता है, लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछाकर खड़ा होना कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, सिर्फ तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। तो ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी बहन ऐसी इसी दुनिया में आई है जी, इसलिए अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करो। हमारी माँ बहनों की इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। अभी कैसरगंज के पास एक गांव है सराय कादी, वहाँ गया था तकरीर करने, तो एक कासिम खान आए, कहीं मौलाना साहब मेहरवन का समझा देना, हम फांसी लगाए ले। तो हम कहें का भवा हो? तो कहें अरे मौलाना साहब दिन भर गन्ना काटो, गन्ना छीलो और शाम के थके मांदे आओ तो उल्टे चार लठी सुनावत है, तुम ही नहीं की हो, तुम नहीं की हो। ऐ मेरी माँ बहनों, शौहरों को खुश करना खुदा को खुश करना है। शौहरों को राजी कर लो। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, व ज़ौजुहा नहा राज़िन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी।
आप लोग बहुत थक चुके हो आप लोग बैठे बैठे, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, वरना हमारे अजीज़म हज़रत हाफिज़ मौलाना सलमान रज़ा साहब ने बुलाया भैया शहाबुद्दीन के कहने पर। बड़े खुशनसीब हैं शहाबुद्दीन, जिन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश के मौके पर इतना शानदार जलसा, अपने बच्चे के अकीका के मौके पर इतना शानदार जलसा तने तनहा कराया। लेकिन इतना बढ़िया जलसा कौन बिटियों के पैदा हुए कोनो कराए दे तो उसको पहलवान माना जाएगा। इसलिए कि लड़का पैदा होता है तब तो बड़ी खुशी, लड्डू दगत है, लड्डू बांटत है, गोला दगत है, और बिटिया पैदा हुई तो ये मेरे मुँह लटकाए के चली है कि अगर कोनो मोहल्ला में पूछ ले का हो तुम्हें कुछ आवे वाला रहा का आवा, बिटिया के नामों न लिया। बच्चियों को इतना गिरा तस्वुर करते हैं, लेकिन ऐ लोगों, कुरान ने कहीं नहीं बताया तुम्हारी बच्चियां दुश्मन हैं, लेकिन कुरान ने जरूर बताया औलादिकुम तुम्हारे लड़के दुश्मन हैं। इसलिए कि बच्चियां माँ बाप की बड़ी खैर ख्वाह होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा, बड़ी गरीबी थी उनके घर में। एक मौके पर ऐसी गरीबी आई कि हज़रत फातिमा के घर में कोई खाने का सामान नहीं। एक हफ्ता तक फाका हुआ, 3 दिन घर में हज़रत फातिमा के चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हज़रत अली शेर खुदा थोड़ा सा जौ लेके आए, फातिमा ज़हरा ने चक्की में पीसा और पीसने के बाद उसकी रोटी बनाई। कितनी रोटी बनी लिखा है सिर्फ 1 रोटी, थोड़ा सा आटा था, और खाने वाले 3 लड़के, हसन, हुसैन, मोहसिन, अली, फातिमा, ज़ैनब, घर के खाने वाले कई और रोटी सिर्फ 1, वो भी 3 दिन के फाका के बाद। जब खाने के लिए सब बैठे तो फातिमा ज़हरा को अपने अब्बू की याद आई कि मैं खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। तो 3 दिन के बाद 1 रोटी सामने आई थी। नबी की बेटी ने बगैर बाप को खिलाया खाना गवारा न किया। रवायतों में कि उसी में का एक टुकड़ा हज़रत फातिमा ज़हरा ने लिया और लेने के बाद हुजूर के पास गई, हुजूर को टुकड़ा पेश किया। हुजूर ने फरमाया बेटी रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा अब्बा 3 दिन के बाद आज चूल्हा जला था, 1 रोटी मिली थी, लेकिन मेरे दिल ने बगैर आपको खिलाए खाना गवारा न किया, उसी में से 1 टुकड़ा लेके आई हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया लाओ। 1 नवाला उसमें से सरकार ने लिया और मुंह में रखा और फरमाया बेटी 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा है बेटी। ये नबी की सादा जिंदगी देखो कि बेटी ने 3 दिन फाका किया तो बाप 1 हफ्ता से फाका में है, लेकिन फातिमा ज़हरा ने ऐसे आलम में भी बगैर बाप को खिलाए खाना गवारा नहीं किया। तो बच्चियां माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं, बच्चियों से मोहब्बत करो। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि जब बाहर से तुम सेब संतरा लेके घरे आओ, मिठाई लेके आओ, कोई भी खाने की चीज लेके आओ, तो सबसे पहले किसको दो? सरकार फरमाते हैं जो घर में बच्चियां हैं उनके हाथ में पहले रखो, उनको दो, क्योंकि उनका दिल बड़ा कमजोर होता है। लेकिन आज हम लोग लेके आए थे कुछ तो न लड़का न बिटिया, एहतियात कहवे गुडवा कम्मा कहाँ है, उके हाथ में दे हैं, चौधरेन के हाथ में। और के बाद अगर बिटियावा कहूँ आगे बढ़ के कहीं तेरे मलाला टिका खवेबे लड़कवक बोले हैं तू ही आओ,
उका गोदी में बैठा के खवई है, बिटियवक दूरिये हैं, लड़कवा के यहाँ गोदी ले खवई है। तो वही लड़कवा जब जवान होए और के मेहरुआ जब आई, जब इनका लतियावे शुरू करी तब बिटियवक याद करी है। तब बिटियवा अगर कहूँ साल 6 महीना से ससुराल से अगर मैका आई तो महतरिया रात भर को सोवे न थी, फसर फसर। तोर भौजैवा तो हमका बहुत सतावत है, तोर भौजैवा हमका बहुत लतियावत है बिटिया, तोर भैया देखत न। अरे बिटिया पहले सोच ली हुई थी, बच्चियों से प्यार करो। लेकिन आज बच्चियों को लोग बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं। हमारे उधर बाबागंज के पास एक गांव है, वहाँ गया तकरीर करने के लिए, तो एक साहब बुला लेके घरे चाय पियावे, बैठे रहन, चाय बनत रहा है, बातचीत होत रहा है। बातचीत होत हमरे मुंह से निकला, भैया बच्चे बच्चे करते हैं। तो वो तो सोचते रह गए कि बुढ़िया डैन महतरिया टन से बोल पड़ी, कैसे रे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है। तो हमका भवानी है, ये भवानी को है? कहें रे 4 ठोर बिटिए हैं मौलाना भैया। तो हमका बिटिए भवानी हुआ है? तुम हो तो कबू भवानी रही भैया, आप भवाना बनी हो तैयार भैया, तुम भवानी बच्चियों को कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी किसी जमाने में बच्ची ही थी। भवानी ने कहो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को जब देखते थे तो नाम नहीं लेते थे, कहते थे मोहम्मद की जान। ये सरकार का जुमला था, मोहम्मद की जान। क्या सरकार ने अपनी बच्चियों से मोहब्बत करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि बच्चियों से प्यार करो, औलाद तुम्हारे अच्छे भी हो सकते हैं, तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए लोगों, बच्चों के अकीका पर भी खुशियां मनाओ और बच्चियों के अकीका पर भी खुशियां मनाओ। अच्छा, ये बच्चिए न पैदा हो, सब लड़का ही लड़का पैदा हो जाए तो फिर बिहाव न हो तो गुडुआ पपुआ का कहाँ से लेके ही हो बताओ? है कौनो मार्केट, कौनो भट्टा है? सब लड़का ही लड़का पैदा हो जाए तो बिहाव कहाँ रह गई? और जब बिहाव न रही तो ये फौज कहाँ से आई? बच्चियों को भी निगाह रहमत से देखो, इनका भी दुनिया इस्लाम पर बड़ा एहसान है। औरतों का भी एहसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा इंतकाल कर गई 65 साल की हो करके। सरकार के साथ 25 साल का जिंदगी गुजारा, 25 साल की जिंदगी गुजारी। हुजूर के निकाह में 11 बीवियां थीं। 10 बीवियों से कोई लड़के बच्चे, न बिटिया न लड़का, कुछ नहीं। सरकार की एक बीवी खदीजा से 4 बच्चियां पैदा हुई, 2 बच्चे पैदा हुए और बचपन ही में ख़त्म हो गए बच्चे। खदीजा का जब इंतकाल हो गया तो हज़रत आयशा जब रसूलुल्लाह के निकाह में आई, अब आयशा जवान थी, तो हुजूर आयशा के बिस्तर पे लेटे थे। आयशा लेटी थी, सरकार लेटे थे। लेकिन हज़रत आयशा का बयान है कि जब सरकार करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, और खदीजा दुनिया से जा चुकी हैं। तब हजरत आयशा ने कहा था, अल्लाह के रसूल, मैं जवान आपके बिस्तर पे लेटी हूँ, अब आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं करते, बुढ़िया की रट लगाते रहते हो, जब देखो तो हाय खदीजा कहते हो। तो हुजूर ने क्या जवाब दिया था मुसलमानों? सरकार ने जवाब दिया था, आयशा खदीजा को मैं कभी नहीं भुला सकता। आयशा खदीजा का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से हमें औलाद अता फरमाई है। खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बनाया, इसलिए मैं खदीजा के एहसान को भुला नहीं सकता। नबी की ज़िंदगी बता रही कि लोगों, अपनी औरतों का भी एहसान मानो कि इनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें साहिब औलाद बना दिया। जहाँ मर्द का एहसान है कि कमा के खिलाता है, वही औरत का भी एहसान मर्दों पर बहुत है। पहला एहसान तो यह है कि औरत की वजह से इंसान ज़िना से बचता है। दूसरा एहसान
कि उसकी औलाद को 9 महीना तक अपने पेट में रखती है। तीसरा एहसान कि अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। चौथा एहसान कि उसके लड़के की परवरिश करती है, और ऐसी परवरिश कि बाप भी नहीं कर सकता। बप्पा तो चले जाइए सवेरे काम करे, शाम के जब आई हैं तो लड़कवा का बड़ी मोहब्बत से ले तक हुलुलुलु करी हैं, और के बाद जहाँ लड़कवा के बुल्लू से नाक निकरी बके उठा रही का पकड़ी का लेके जाए का ले उठ। लेकिन वही माँ फिर बच्चे को लेती है और अपने दुपट्टे से उसकी नाक को साफ करती है। इसलिए माँ के एहसान औलाद पर बहुत होते हैं। इसलिए लोगों, माँ बाप की कद्र करो, आने वाले रमज़ान की कद्र करो, और अपने बच्चों को दीन से जोड़ो। इनकी शादी ब्याह में कम खर्च करो, अकीका में कम खर्च करो, और यही दौलत बचा के बच्चों के तालीम पर खर्च करो। इल्म दो, इल्म के बगैर तुम्हारा बच्चा अंधेरे में रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए और हमको तुमको अपना और अपने नबी का फरमा बरदार बना ले। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।